Assalamu alaikum. Myself Daniel Asadullah Khan and I'm the member of the Youth Parliament Pakistan, and today I'm here from the Awari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi, Pakistan. आज 18th यूथ पार्लियामेंट का 4th इन पर्सन सेशन था. आई केम फ्रॉम फैसलाबाद और कराची में ये सेशन जो है यूथ पार्लियामेंट का पहला हुआ है कंडक्ट. इसमें पार्टिसिपेट किया है और एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव. और मैं ये सिर्फ कहता नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्चुअली में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो द 18th यूथ पार्लियामेंट 4th सेशन स्टार्टेड एट 9 PM और ये अभी जस्ट ख़त्म हुआ है. तो मैं आज की जो प्रोसीडिंग रही है उसके बारे में आपको आगाह कर देता हूँ, आपको बताता हूँ. और मैं सुबह जब अर्ली यहाँ पे आया तो सबसे पहले जो है वो लॉगिन हुआ. जो जूम पे पार्टिसिपेंट्स इन पर्सन नहीं आ सके थे उनको जूम पे जो है लॉगिन करवाया गया ताकि वो वर्चुअली जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकें. सो हमें ऑर्डर ऑफ़ द डे जो प्रोसीडिंग्स जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टाइल में होता है, पार्लियामेंट में होता है कि आपको जो ऑर्डर ऑफ़ द डे है वो पहले हो जाता है. ऑर्डर ऑफ डे में आपकी डिस्कशन होती है. तो हमारा ऑर्डर ऑफ़ डे जो था उसमें सबसे पहले तो वेलकमिंग रिमार्क्स थे बाय द बिल डेट, और उसके बाद ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन फ्रॉम आइडियल बिल, और उसके बाद जो है पैनल डिस्कशन थी. जो मेन मुद्दे पे आते हैं, ये तो फॉर्मल चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती रहती हैं. मेन पैनल डिस्कशन जो है आज हमारा जो टॉपिक था वो था डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो इसमें हमारे जो गेस्ट थे सबसे पहले मिसेस ज़हरा बिशारत हेगस, हेड ऑफ़ द पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम फॉर द साउथ एशिया एंड पाकिस्तान फॉर द टिकटॉक. So this 18th Youth Parliament is with the partner of the TikTok for the Youth, which has slogan #TikTok for Peace. तो इस स्लोगन पे वो लोग काम कर रहे हैं. टिकटॉक जो है वो यूथ पार्लियामेंट के साथ एज ए पार्टनर काम कर रही है. तो मिस ज़ारा बिशारत हेगस, हेड ऑफ़ द पब्लिक पॉलिसी जो साउथ एशिया और पाकिस्तान की हैं, वो हमारे पैनल डिस्कशन में थी. मिस्टर जावेद जब्बार, फॉर्मर सेनेटर, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, ऑथर, मीडिया एक्सपर्ट हैं. इसके अलावा मिस्टर गाजी सलाहुद्दीन, सीनियर जर्नलिस्ट हैं. मिस अंबर रहीम शमसी, डायरेक्टर CEG एट IBA कराची हैं, और वो भी एक मीडिया न्यूज़ एंकर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, और समा पे उनका प्रोग्राम भी आता रहा है, अभी भी हैं आई थिंक किसी न्यूज़ चैनल पे. तो जो हमारा पैनल डिस्कशन थी उसमें डिजिटल लिटरेसी एंड मीडिया और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जो आज डिस्कशन हुई. मैं पेपर से हट को आपको जनरली चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ. एक्चुअली में जो पैनल डिस्कशन है उसमें जो पैनलिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है कि जो करंट इशू जो भी ऑर्डर ऑफ़ द डे में उसके बारे में आप डिस्कस करें, उनसे क्वेश्चन करें और वो उसका ये हल बताएं. तो जो डिस्कशन हमारी चली उसमें हमने सबसे पहले जो है वो डिस्कस किया कि हाउ डिजिटल लिटरेसी कैन बी स्प्रेड. क्या डिजिटल मीडिया जस्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए? एक वक्त था जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था और सोर्स ऑफ नॉलेज न्यूज़ था, अखबार थी, न्यूज़पेपर था. बट आज के दौर में जो सेल फ़ोन है दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द डिजिटल न्यूज़ एंड डिजिटल एंटरटेनमेंट. मतलब यहाँ से आप एंटरटेनमेंट भी हासिल करते हैं, यहाँ से आप न्यूज़ भी हासिल करते हैं. तो इसमें हमारी डिस्कशन हुई और कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे मैंने नोट किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टिकटॉक की थी जो साउथ एशिया रीजन को देख रही हैं, उन्होंने ये बताया था कि टिकटॉक फॉर पीस, टिकटॉक जो यंग जनरेशन उनके लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जो कि पहले किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं लिए गए. उसमें सबसे पहले एग्ज़ाम हैड्स 100 वीडियोज़ के 100 वीडियोज़ टिकटॉक ने जो रिकॉर्ड करवाई, दैट ऑन द केमिस्ट्री लेक्चर्स, ऑन द फिज़िक्स लेक्चर्स और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स स्टूडेंट की जो है वो उनकी असिस्टेंस के लिए वो वीडियोज़ रिकॉर्ड की. ज़िंदगी ट्रस्ट के नाम से एक वर्कशॉप शुरू की जिसमें वो यूथ को जो है वो वर्कशॉप दे रहे हैं. इसके अलावा सेफ्टी टूल्स टिकटॉक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि टिकटॉक यूज़ करते वक्त आप कौन से सेफ्टी टूल्स जो है वो मद्देनज़र रखें. हमारे यहाँ टिकटॉक को बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टिकटॉक यूज़र आर जस्ट यूजिंग फॉर द एंटरटेनिंग पर्पज़. उसका उनका कोई पर्पज़ ख़ास नहीं होता, वो बस टिकटॉक पे आ जाते हैं
और बस स्क्रॉल करते हैं। तो इसमें सारा बताया गया। अब जो टिकटॉक है वो कैसे वाइटल रोल प्ले कर रहा है ये डिस्कस हुआ। बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो बल्कि होने जा रहा है 29 को साउथ अफ्रीका में इलेक्शन। तो टिकटॉक इसमें भी जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, यूथ को जो है वो मोटिवेट कर रहा है कि वो अपनी जो है जो प्रोसेस है लेजिस्लेटिव उसके साथ भी इंगेज रहे। इसके अलावा जो हमारी अंबर शमसी थी, उन्होंने बहुत प्रोडक्टिव गुफ्तगू की। उन्होंने, क्योंकि वो मीडिया एक्सपर्ट हैं और न्यूज़ एंकर हैं, तो उन्होंने बताया कि हाउ फेक न्यूज़ स्प्रेड और हम कैसे बग़ैर किसी बात को तस्दीक ये मान लेते हैं और उससे फिर स्प्रेड करने लग जाते हैं। मेरे तक कोई ख़बर पहुंची है तो मैं उसको व्हाट्सएप पे शेयर करने लग जाता हूँ। सो ऑल दैट डिस्कशन में इतनी, क्योंकि सुबह 5 बजे शुरू हुआ और सुबह 9 बजे शुरू हुआ और 5 बजे ख़त्म हुआ है, दैट वाज टोटली प्रोडक्टिव और काफ़ी जो है वो इसमें प्रोडक्टिव चीज़ें हुई। थोड़ा सा हेक्टिक भी हो गया क्योंकि आप ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आप प्रोसीडिंग को पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं जो है वो रिकॉर्ड भी करूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। आज कराची का मौसम थोड़ा सा 2-3 दर्जा हरारत ज़्यादा थे कल से, क्योंकि जब मैं आया था तब मौसम काफ़ी जो है ठंडा था, ख़ासी ठंडी हवा चल रही थी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि आज में क्या क्या और प्रोसीडिंग्स रही। इसके अलावा आज जो हमारी 18th यूथ पार्लियामेंट में हमारी पैनल डिस्कशन इसको लेके हुई कि मॉडरेट जो है वो एक चीज़ जो फर्स्टली मैंने विटनेस की वो थी मॉडरेट पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डिबेट। हमें एक पूरा सेशन दिया गया कि हम जैसे पार्लियामेंट में डिबेट होती है हम आपस में रिबटल्स कर सकें, आपस में डिबेट कर सकें। तो उस डिबेट हमारे लिए डिबेट के लिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ डे था एक हफ़्ता पहले ही, उसके लिए हमें डिबेट का टॉपिक था वो था जो हमारा नेशनल सिविक एजुकेशन एक्ट है 2018 में ये पास हुआ था एक्ट। क्या ये एप्लीकेबल है, इसमें क्या क्रिटिसाइज़ करने के लिए है, ये कितना एक रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारा एक्ट जो है ये इसकी हमें कॉपीज़ दी गई। इस पे हमारी जो है वो पैनल पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डिबेट हुई जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। बाय द वे आई स्टार्टेड पार्लियामेंट डिबेट, तो मैं उसको रिकॉर्ड फिर ड्यूरिंग जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकता था पॉसिबल वो मैं ऐड तो कर रहा हूँ। तो इसमें फिर ये सारी जो हमारी आज की पार्लियामेंट्री डिबेट थी वो जो नेशनल सिविक एजुकेशन कमीशन है उसके बारे में थी कि ये कितना वर्थी है या क्या रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद हमारी जो लास्टली वो एम्पावरिंग लीगल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। मैं जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मैंने काफ़ी चीज़ें आपको कवर करके बतानी है। तो एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, मिस्टर अहमद बिलाल महबूब जो प्रेसिडेंट है पिल डेट के, उन्होंने इसको जो है वो उन्होंने पैनल डिस्कशन में बल्कि उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की जिसमें लोकल गवर्नमेंट की क्या क्या रोल्स हैं, लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या सारी चीज़ें डिस्कस की। उस पर क्वेश्चंस हुए और लोकल गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके दरमियान हमारा जो है वो लंच हुआ। लंच के बाद पैनल थोड़ी सी नेटवर्किंग हुई, ग्रुप फ़ोटो हुआ। तो ये सारा जो था ये तो फॉर्मल मैंने आपको जो चीज़ें इसमें थी हमारे ऑर्डर ऑफ डे में बता दी। अब आते हैं थोड़ा सा इनफॉर्मल डिस्कशन की तरफ। इनफॉर्मल डिस्कशन में ये है कि बीइंग अ यंग पर्सन, मतलब यूथ पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान में जो है ना वो यूथ सिर्फ़ और सिर्फ एक एंटरटेनिंग फिनोमेना के पीछे है। मतलब अगर बहुत सारे लोग टिकटॉक भी यूज़ कर रहे हैं तो दे आर जस्ट एंटरटेनिंग देयर सेल्फ। आई एम ऑल्सो यूजिंग टिकटॉक टू एंटरटेन माई सेल्फ। ये भी होना चाहिए लेकिन कुछ प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। आप भी यूथ हैं, मतलब देखने वाले भी आप लोग यंग हैं, तो आपको चाहिए कि आप तक जब कोई न्यूज़ पहुंचती है, आप तक जब कोई सॉर्ट ऑफ नॉलेज पहुंचता है तो उसको कंफर्म करें। अब सिर्फ ये नहीं देखें कि आपके पास सिनेमैटिक्स किस वीडियो के अच्छे हैं, किसके एडिट्स अच्छे हैं, कौन लीडर ये कर रहा है, कौन लीडर ये कर रहा है। इस चीज़ों से हट के आप थोड़े से रियलिटी बेस्ड हों। व्हाट आई मीन कि आप चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करें, क्रिटिकली देखें। सिर्फ ये नहीं देखें कि किसकी व्यूवरशिप कितनी है, बल्कि ये देखें कि कौन बात क्या कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हमारे लुब्बे लुबाब आज की डिस्कशन का ये था कि जो डिजिटल लिटरेसी है और मीडिया लिटरेसी है ये लोगों में कितनी है, जो कि नहीं है। यहाँ पे लोग डिजिटल मीडिया पर हैं लेकिन किस पर्पज़ से हैं आप जाके देख लें, किस पर्पज़ से हैं आप। बहुत सारे हमारे मेजॉरिटी ऑफ हमारी यंग पर्सन्स जो हैं वो बहुत सी और चीज़ें देखते हैं, वो इस तरफ आते ही नहीं हैं, इन तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। तो ये सारी हमारी पैनल डिस्कशन थी और हमारा जो ये सेशन हुआ था, ये सेशन फर्स्ट स्टेप है टू प्रोवेंशल सेशंस, अभी सिंध में हुआ है। और एक और फ़ायदा मुझे अपने प्रोविंस से बाहर आके हुआ कि मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जो यूथ पार्लियामेंट के सेशंस हुए हैं पंजाब में हुए हैं और पंजाब की हद तक ये था कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैं सोचता था पंजाब की हद तक और अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, हमारा कैपिटल भी एक किस्म का पंजाब में है। यहाँ पर आके वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। जब मैं क्वेश्चन करता था तो फिर मैं सोचता था कि नहीं मैं तो सिंध में बैठा हूँ, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पे मेयर है, पंजाब में नहीं है, यहाँ पे लोकल इलेक्शंस हैं नहीं है, कितने पावरफुल हैं नहीं है, यहाँ पे किस जमात का होल्ड है, यहाँ पे क्या चीफ मिनिस्टर कौन है। मतलब आपका वे ऑफ थिंकिंग एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट चेंज हो जाता है जब आप प्रोविंस से बाहर आएँ। एंड होपफुली दिस प्रोविंशियल स्टेप मूव फॉरवर्ड टू द इंटरनेशनल स्टेप और होपफुली मे बी हमारी यूथ पार्लियामेंट इसका स्टेप ले और नेक्स्ट जो हमारे सेशंस हैं आउट ऑफ कंट्री भी ये यूथ पार्लियामेंट या आने वाली यूथ पार्लियामेंट करें। तो ये सारी डिस्कशंस और ये सारा हमारा सेशन था। मैं अगर मेरे इस हमारे आज के सेशन में जो इन पर्सन लोग दूर से बहुत कम आए थे, रूरल सिंध से भी कम आए थे, हमारे 8 से 10 जो हैं वो कराची के यूथ पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ज़्यादातर वही थे। तो ये मकसद यही था कि जो लोग इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच सकते थे वो कराची तक, जो कराची के हैं वो कराची में आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन मुझे ये सफ़र करने का, यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, इतनी ज़्यादा पैनल डिस्कशन होती है, ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, दैट वाज वंडरफुल। और आप फिर जाके जब देखते हैं कि अच्छा मैं इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करके आया हूँ, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और दूसरा आपका नॉलेज गेन होता है। सो दिस इज़ ऑल आर टुडेज सेशन दैट वाज हेल्ड ऑन द 11th of May। और मौसम थोड़ा सा आपको पहले मौसम का भी बताया है। बाकी जो हमारी यूथ पार्लियामेंट है वो हमारी आमना कौसर जो पिल डेट की स्पीकर हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब हु इज़ द प्रेसिडेंट, मिस्टर सरियान जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन सब का वंडरफुल वर्क था। और ये स्वीनियर्स और प्रिंटिंग्स में जो इन बहुत ये इस काम में बड़े अच्छे हैं। ये हमारी जो 17th यूथ पार्लियामेंट थी जिसका मैं मेंबर था, ये उसकी रिपोर्ट थी। तो ये हर अपने सेशन की, हर अपनी मीटिंग की एक रिपोर्ट भी जारी करते हैं जिसमें आपको सारा एक जो है वो समरी मिल जाती है, आप उसमें चीज़ें देख सकते हैं। सो मैं आज यहाँ पे वॉलंटियर भी था और मैं आज 18th यूथ पार्लियामेंट का मेंबर भी था। हेयर्स माय वॉलंटियर कार्ड। तो मैंने जो है चीज़ें लॉजिस्टिकली थोड़ी सी उनको मैनेज करने में भी साथ दिया और मैंने अपनी पैनल डिस्कशन में भी और अपनी प्रोसीडिंग में भी साथ दिया। तो आई प्लेड सेकंड 2 रोल्स जो है ना, मैंने आज 2 रोल्स प्ले किए, एक वॉलंटियर का और एक पार्लियामेंट्री मेंबर का। सो इसको सम अप करें तो कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तुमने, वो क्या गर्दूं था जिसका था तो एक टूटा हुआ तारा। तदब्बुर की ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ अवारी टावर्स कराची से मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इस तरह की प्रोडक्टिव सेशंस, इस तरह की प्रोडक्टिव स्टोरी मैं दोबारा भी कवर करूँगा। और मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि आई एम नॉट द कंटेंट क्रिएटर, आई एम द स्टोरी टेलर। और जो स्टोरी मुझे अच्छी लगती है उसे मैं विजुअली बताऊँ, उसे मैं सिनेमैटिकली बताऊँ, ऑडियोली बताऊँ या उसे मैं इन पर्सन बताऊँ। इट्स माई वे, इट्स माई वे। थैंक्स अ लॉट।